जैसा कि आप जानते हैं कि हम बेटा इंग्लिश चैनल पर आपको ग्रामर की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउंस का बहुत महत्व होता है। तो पर्सनल प्रोनाउंस का कर्म क्या हो? अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में एक ही वाक्य में आ जाएं, तो वे किस क्रम में आए, ये हम आपको बता रहे हैं। इसको हमने फार्मूले के माध्यम से आपको समझाया है। पीछे हमने आपको बताया था फार्मूला PS231 के नाम से 231। यदि गुड सेंस में इनकी चर्चा हो, किसी अच्छी सेंस में, तो तब होता है फार्मूला 231 फॉलो होता है। अर्थात सेकंड पर्सन का प्रोनाउन शुरू में आएगा यू, उसके बाद थर्ड पर्सन ही, उसके बाद आई। ये तो फार्मूला होता है गुड सेंस में। अगर यही बैड सेंस में प्रयोग हो तीनों प्रोनाउन, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस, यदि बैड सेंस में, किसी बुरी सेंस में इनका प्रयोग हो, कोई भूल दोष अपराध वगैरह के का वर्णन हो, उसको व्यक्त करने हो, तो तब इनका क्रम बदल जाता है। तब इनका क्रम 1 2 3 123 हो जाता है। तो इस क्रम को हमने नाम दिया है फार्मूला 123। 1 2 3। 1 से मतलब फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, 2 से मतलब उसके बाद सेकंड पर्सन, और 3 से मतलब उसके बाद थर्ड पर्सन। इस क्रम में बैड सेंस में इनका प्रयोग होता है। तो आइए आज इसको देख लेते हैं। और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हमने फार्मूले का नाम इसको इसलिए दे दिया कि वैसे याद करना संभव नहीं होता, फार्मूले के माध्यम से याद रह जाता है। तो इसको हमने नाम दिया है फार्मूला PS123। PS से मतलब पर्सन सीक्वेंस। पर्सनल प्रोनाउंस में पर्सन्स की सीक्वेंस क्या हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसे कि आप जानते हैं 3 पर्सन। तो उसके आधार पे हमने इसको नाम दिया है फार्मूला PS123 बैड सेंस। यदि तीनों पर्सन्स अर्थात फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर बैड सेंस में, अर्थात भूल दोष पाप अपराध का बोध कराने के लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों, तो प्रोनाउंस के फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 के सीक्वेंस यानी क्रम को फॉलो किया जाता है, तथा इसके बाद नियमानुसार प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों एक साथ आते हैं, तीनों को एंड से जोड़ते हैं, लेकिन इनके बाद प्रयोग होती है प्लूरल वर्ब। नियमानुसार प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग होता है। यदि 2 सब्जेक्ट या 2 कोई भी नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे मैं, तुम और वह दोषी है। अगर इसको हम ये भी लिखेंगे, वह, तुम और मैं दोषी हैं, चाहे शुरू में मैं आ जाए, उसके बाद तुम आ जाए, या बाद में वह आ जाए। शुरू में वह आ जाए, तुम आ जाए और बाद में मैं आ जाए हिंदी वाक्य में, या शुरू में तुम आ जाए, बाद में मैं आ जाए और सबसे अंत में वह आ जाए। किसी भी तरह हिंदी वाक्य लिखा हो, वह तुम और वह दोषी हैं, या वह तुम और मैं दोषी हैं, या तुम मैं और वह दोषी। लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश क्रम इनका वही रहेगा 1 2 3 123 वाला। सर्वप्रथम फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन अर्थात यू, उसके बाद थर्ड पर्सन ही, शी, दे या नाम। तो ये इसकी बनेगी मैं, तुम और वह दोषी हैं, या किसी भी तरह वह, तुम और मैं दोषी हैं, तुम, मैं और वह दोषी हैं। आई, यू एंड ही आर गिल्टी। सर्वप्रथम फर्स्ट पर्सन, उसके लिए 1 का प्रयोग किया हमने, आई, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन यू, उसके बाद थर्ड पर्सन ही।
आई यू एंड ही आर गिल्टी, इस तरह इसका प्रयोग होता है। तो इसको हमने नाम दिया है फार्मूला 1 2 3। तो आशा है कि इससे आप लाभान्वित होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने साथियों को प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।